हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमलेश नेगी फ्रॉम स्टोरी बाय हार्ट। तो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की स्टोरी को। ये इस बुक की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं सुना है तो इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर सुनिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सुना कि कैसे जूलियन मेंटल को अपने वर्कलोड अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट अटैक आता है और डॉक्टर के अल्टीमेटम के बाद वो अपना सब कुछ बेचकर इंडिया अपने लाइफ के मीनिंग को सर्च करने के लिए निकल पड़ता है। वो वहाँ कई दिन रहने के बाद योगी कृष्णन से मिलता है और योगी कृष्णन उसे द ग्रेट सेजेस ऑफ शिवाना के बारे में बताता है। जब उसे पता चलता है कि ग्रेट सेजेस ऑफ शिवाना और उनके मिरेकल्स के बारे में, तो वो उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अल्टीमेटली वो उन सेजेस को ढूंढ भी लेता है और वो सेजेस भी उसके साथ अपना विजडम शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज इस स्टोरी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब जो सेजेस थे जूलियन को अपने साथ अपने वैली लेकर आते हैं। 2 घंटे चलने के बाद टू सेजेस और जूलियन लश ग्रीन वैली में पहुंच जाते हैं। जूलियन देखता है कि वैली के एक साइड स्नो कैप्ड हिमालयाज थे और वैली की दूसरी साइड थिक फॉरेस्ट जिसमें पाइन ट्रीज थे। अब सेजेस जूलियन की तरफ देखते हैं और जेंटल स्माइल के साथ बोलते हैं, वेलकम टू द निर्वाणा ऑफ शिवाना। एट द एंड जूलियन जो है वहाँ पे पहुँच जाता है। वो जगह इतनी ज़्यादा प्योर लग रही थी, उसमें पाइन की स्मेल, सैंडलवुड की फ्रेगरेंस, फ्रेश एयर और सब कुछ बहुत ही मैजिकल लग रहा था। कलर्ड ऑर्चर्ड्स, लवली फ्लावर्स, ये सब देखकर जूलियन को लग रहा था कि ये जगह टाइनी स्लाइस ऑफ हेवन है। दूर से जूलियन को जेंटल वॉइसेस सुनाई देती है जो उसकी कानों को सूदिंग लग रही थी। जूलियन फिर से उन टू सेजेस के पीछे चल पड़ता है। करीब 15 मिनट चलने के बाद वो सेजेस रुक जाते हैं। अब वहाँ पहुंचकर जूलियन जो ब्यूटीफुल साइट देखता है वो देखकर वो सरप्राइज्ड होता है। वो देखता है कि वहाँ एक छोटा सा गांव है और गांव के बीच में एक टेम्पल बना हुआ है। जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी वो थी कि टेम्पल किससे बना हुआ था, रेड, वाइट और पिंक फ्लावर्स को इकट्ठा करके मल्टी कलर्ड स्ट्रेंड्स और ट्विक्स से बनाया गया था और सेजिस के हर्ट्स भी उसी से बने थे, रोजिस से बने थे। जूलियन ये देखकर स्पीचलेस हो जाता है। अब वो सेजिस जो उसको लेकर आए थे अपना नाम रिवील करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा नाम योगी रमन है और वो एक्सप्लेन करता है कि ही वॉज द एल्डेस्ट सेजिस ऑफ शिवाना और वो इस ग्रुप का लीडर भी है। तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो जो टू सेजिस थे उनमें से एक का नाम योगी रमन है और वो उस सेजिस में से उन सेजिस में से सबसे बड़ा है और ग्रुप का लीडर भी है। जूलियन कहता है कि ये जो ड्रीम लाइक विलेज था ये एस्टॉनिशिंगली यूथफुल और काम दिख रही थी। वहाँ जो भी लोग थे आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। इंस्टेड वो लोग उस जगह की ट्रैंक्विलिटी को रिस्पेक्ट कर रहे थे और अपना काम, अपना टास्क उसको साइलेंटली परफॉर्म कर रहे थे। जूलियन कहता है कि वहाँ पर टोटल 10 आदमी थे जिन्होंने एक जैसे ही कपड़े पहने थे, जैसे कि योगी रमन ने पहने थे, रेड रॉब। और सब वहाँ कैसे दिख रहे थे, हेल्दी, काम, डीपली कंटेंटेड, डीपली सेटिस्फाइड दिख रहे थे। अब वहाँ पे जो वुमेन थी वो लोग भी इक्वली इम्प्रेसिव लग रही थी। वहाँ पे सब लोग साइलेंटली अपना काम कर रहे थे। कोई टेम्पल के अंदर काम कर रहा था तो कोई फायरवुड कलेक्ट कर रहा था। ऑल वर एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी और सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। जूलियन जॉन को बताते हैं कि वहाँ जितने भी सेजेस थे सब मैच्योर एडल्ट्स थे, बट ईच वन ऑफ देम रेडिएटेड अ चाइल्ड लाइक क्वालिटी, देयर आइज ट्विंकलिंग विथ द वाइटलिटी ऑफ यूथ। किसी के चेहरे पर एक भी रिंकल नहीं थे, ग्रे हेयर नहीं थे, कोई भी ओल्ड नहीं लग रहा था। जूलियन कहते हैं कि मुझे जो डिनर दिया गया वो क्या था, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए गए। अब मील के बाद योगी रमन ने जूलियन को अपना कमरा दिखाया और वो कमरा भी कैसा था, जिसमें उसमें रखे गए थे फ्लावर्स थे और उसमें एक छोटी सी बेड रखी हुई थी। जूलियन को ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि ही बिलोंग्ड हियर। तो इस तरह से जूलियन को सेजिस ऑफ शिवाना के साथ सिंप्लिसिटी, सेरेनिटी और हार्मनी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू होती है।
अब जूलियन और जॉन बातें करते करते रात के 8 बज जाते हैं और जॉन जो है मन में सोच भी रहा है कि कल मुझे कोर्ट भी जाना है, प्रिपेयर भी करना है। बट ये सारी जो कॉन्वर्सेशन थी जूलियन की, इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी कि जॉन चाह रहा था कि एक ही रात में मैं ट्रांसफॉर्मेशनल सीक्रेट को जान लूँ, और सोच रहा था कि मेरी स्पिरिट भी कितनी रस्टी हो चुकी है। और वो सोच रहा था कि मे बी इट वॉज द टाइम फॉर मी टू री इन्वेंट माई सोल। जूलियन देखता है कि जॉन बहुत ईगर हो रहा है मेरी एनलाइटमेंट की ओडिसी को सुनने के लिए। तो जूलियन भी क्विकली कंटिन्यू करता है अपनी टेल को। जूलियन कहता है कि मैं जल्द ही उस बैंड का, उन सेजिस का ऑनरी मेंबर बन गया और वो लोग भी मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करने लगे थे। जूलियन कहता है कि मैं इतना ईगर था ये जानने के लिए कि माइंड, बॉडी और सोल की वर्किंग्स को जानने के लिए, तो मैं एवरी वेकिंग मोमेंट जो है योगी रमन के साथ स्पेंड करता था। अब योगी रमन मेरे लिए एक फादर फिगर के जैसे थे। जूलियन कहते हैं कि शाम होने से पहले योगी रमन अपने एंथुजियास्टिक स्टूडेंट यानी कि मेरे साथ बैठकर अपनी इंसाइट, अपनी नॉलेज को मेरे साथ शेयर करते थे। फिर जूलियन आगे बताता है कि जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे ये समझ आ रहा था कि सब कुछ अपने माइंड में ही है, बस उसको अवेकन करने की ज़रूरत है अपने हायर पर्पस के लिए। कई बार जूलियन और योगी रमन बैठकर सनराइज देखते थे, मेडिटेशन करते थे, पाइन फॉरेस्ट में वॉक करते थे। जूलियन हमें बता रहे हैं कि मुझे फर्स्ट जो इंडिकेशन अपने पर्सनल एक्सपेंशन का वो 3 वीक्स में ही रियलाइज़ हुआ। मैंने नोटिस किया कि ऑर्डिनरी चीज़ों में भी कितनी हैप्पीनेस है। जूलियन कहते हैं कि कुछ महीनों में ही मुझे डीप सेंस ऑफ पीस और इनर कामनेस फील हुआ। मैं ज़्यादा जॉयफुल, स्पॉन्टेनियस, एनर्जेटिक और क्रिएटिव फील करने लगा था। जूलियन कहता है कि मैं पहले कितना ओवरवेट था, वहाँ जाकर मैं कैसे लीन और स्ट्रॉन्ग फील करने लगा। मैं अंदर से बहुत ही पॉजिटिव फील करने लगा। अब ऐसा फील हो रहा था आई कुड डू एनीथिंग। मैं अपने लाइफ को चेरिश करने लगा था। जूलियन अब थोड़ा फिलोसॉफिकल होकर जॉन को कहता है कि द वर्ल्ड, एंड दैट इंक्लूड्स माई इनर वर्ल्ड, इज वेरी स्पेशल प्लेस। आई हैव ऑल्सो कम टू सी दैट सक्सेस ऑन द आउटसाइड मीन्स नथिंग अनलेस यू ऑल्सो हैव सक्सेस विद इन। जूलियन जॉन को कहता है कि जब हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो हम दूसरों की केयर कैसे कर सकते हैं। जब हम अपने को अच्छा फील नहीं करवाएंगे तो हम अच्छा काम या फिर दूसरों को अच्छा ट्रीट कैसे कर सकते हैं। जब हम खुद से ही प्यार नहीं करते तो हम दूसरों से प्यार कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो पहले इसके लिए हमें खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इतना कहते ही जूलियन जॉन को कहता है कि इट वॉज गेटिंग लेट, अब मुझे जाना चाहिए। फिर जॉन को लगता है कि जॉन जो है जूलियन को बोलता है कि यू कांट लीव नाउ, तुम मुझे इतने सस्पेंस में छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे और सुनना है। जूलियन जॉन को अश्योर करता है कि मैं कल डेफिनेटली आऊँगा और हम इस स्टोरी को, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। फिर जॉन मान जाता है और एट द एंड ये पूछता है कि टेल मी वन थिंग देन, विल द मेथड्स यू लर्न इन शिवाना वर्क्स फॉर मी। जूलियन जो है इसका रिप्लाई बहुत ही अच्छे से देता है। जूलियन रिप्लाई करता है कि हर वो व्यक्ति जिसमें सीखने की इच्छा है वो सीख सकता है और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और अपनी लाइफ को फुली इंजॉय और मीनिंगफुल बना सकता है। इतना कहते ही जॉन वहाँ से चल पड़ता है। जॉन नहीं, जूलियन वहाँ से चल पड़ता है। जॉन सोचता है कि जूलियन ने तो मुझे कई सारे अनफिनिश्ड थॉट्स और अनआंसर क्वेश्चन के साथ छोड़ दिया। अब जॉन जो है ईगरली नेक्स्ट डे के लिए वेट करता है। तो ये थी आज की स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सुनिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।